श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि पर आज हम विचार करेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, प्रश्न ये उत्पन्न होता है। तो इसके लिए उत्तर ये है कि दो व्यंजनों अथवा एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजनों अथवा एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वाक् धन ईशः, वागीशः, इस क का घ बन गया, परंतु ये हमारी जो संधि कहलाएगी वो व्यंजन संधि कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है। ठीक है, इसलिए इसको व्यंजन संधि कहेंगे। ये इसका एक उदाहरण हुआ। परंतु हमारे इस व्यंजन संधि के भी कई नियम हैं, उनको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। व्यंजन संधि के क्या क्या नियम हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, पहला नियम कहता है, यदि क च ट तप के बाद किसी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ग आए अथवा यर लव अथवा कोई स्वर आए तो कचट तप के स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण गज डद व हो जाता है। देखिए, क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा होगा? क ख ग। और च वर्ग का च छ ज। तो ऐसे अपना वर्ग क्या है उसको मैं पहले समझा चुका हूँ कि जो हमारी वर्णमाला है उसमें क वाली लाइन में जितने भी सदस्य वो क वर्ग की कहलाएंगे, परंतु तृतीय वर्ण का अर्थ है क ख ग च छ ज। पंचम का अर्थ है अंतिम, चतुर्थ का अर्थ है उससे पहले वाला। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे अभी बताया था मैंने, वाक् धन ईशः वागीशः। तो जब आगे व्यंजन हो और पीछे स्वर हो तो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो यहाँ क होने से क वर्ग का सदस्य तीसरा कौन सा होगा? ग होगा, इसलिए वागीश हो गया। ठीक है, ऐसे ही तत् धन इच्छा तदिच्छा, तत् धन इच्छा, तत् धन इच्छा, तत् धन इच्छा तदिच्छा। कैसे बना? ये त है, यहाँ स्वर है, तो इसका तृतीय वर्ग बनेगा, वर्ण बनेगा। तृतीय वर्ण कैसे बनेगा? त थ द, द बन गया। और द बना तो इसका ई की मात्रा लग गई, तदिच्छा हो गया। इस त का द बना, ई की मात्रा लगी तो तदिच्छा हो गया। ठीक है, ऐसे ही बृहत धन रथ बृहद्रथ, अच धन अंतः अजंतः, अपधन ज अब्ज, तत् धन रूप तद्रूप, सूप धन अंत सुबंत, सत धन आचार सदाचार। अगला नियम 2 कहता है कि यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अनुनासिक जहाँ मकार आता हो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, अनुनासिक होगा। देखिए, अपधनमय अमय, अपधनमय,
बराबर अम्मय। इस प का आधा म बन गया और ये म है ये, तो अम्मय हो गया। प फ ब भ म अनुनासिक कौन से कहलाते हैं? सारे पंचम वर्ण जो है वर्ग के वो अनुनासिक हैं। तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण बनेगा, तो प वर्ग है तो प वर्ग का पंचम बनेगा अनुनासिक में। ठीक है, अब देखो ऐसे ही आता है किम दंचित किंचित। इसको एक बार और समझा देता हूँ। यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अब अनुनासिक ढूंढना है इसमें। इसके परे मतलब यहाँ कौन सा था अनुनासिक? ये था, तो हमने लिया था कौन सा? इसका पंचम। अब यहाँ अनुनासिक कौन सा है? ये, तो इसके परे कौन सा है? ये, इसलिए इसका पंचम वर्ण लेंगे। जो अनुनासिक है उससे परे वाले का पंचम वर्ण आएगा। तो ये जो म था इसका ये वाले का अनुनासिक बना। यहाँ पर मकार यहाँ था अनुनासिक, इसलिए इसके पहले वाले का पांचवा बना। ठीक है, ऐसे ही समधनगम संगम परमधनचम पंचम। अब नियम 3 क्या कहता है? यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। या तो उसका अनुस्वार हो जाता है, मतलब ऊपर बिंदी आ जाती है, या उसका पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए, अहम धनकार वो इसी नियम 2 का ही एक अन्य रूप है। नियम 2 में जैसा लिखा है उसका ये अन्य रूप है, परंतु यहाँ पर मकार ही लिया जाता है इस स्थान पर। तो जो इसमें हुआ वो उसमें भी होगा। देखिए क्या होगा? अहम धनकार, अहम धनकार, यहाँ पर पंचम वर्ण है तो इसके परे क, तो क का पंचम वर्ण बनेगा। पंचम कैसे बनेगा? अहंकार। इसको ये नहीं पढ़ेंगे अहडकार, अहडकार नहीं है, ये अहंकार है। और इसके ऊपर अनुस्वार भी लगा सकते हैं, अहंकार, ये अहंकार। ऐसा भी लिखें या ऐसा लिखें, एक ही बात है। इस क को यहाँ भी लिख सकते हैं इसके, तो भी वही बात है। अब आता है किम धनचित किंचित समधनगम संगम पम धनचम पंचम। नियम 4 कहता है यदि त द के बाद कोई ल रहे तो त द ल के बदले त द ल में बदल जाते हैं, और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे देखिए, त द के बाद ल रहे तो वो ल में बदल जाता है, न के बाद रहे तो वो न का अनुनासिक हो जाता है। अब देखिए बताता हूँ, उत धनलास, उत धनलास, इस त का जहाँ त द के बाद कौन सा आए, व्यंजन वर्ण आए, उसमें भी व्यंजन में भी क्या आए, ल आए, तो वो आधा वर्ण बन जाता है, ल बन जाएगा। ठीक है,
तो ऊत धन लास, देखिए ये बनेगा ऊ, त का ल बनेगा और लास पीछे है, ये उल्लास हो जाएगा। त का ल बनेगा, यदि यहाँ द होता तो भी ल बनता, पर पीछे ल आना आवश्यक है, इसकी शर्त वो कहती है। ऐसे ही आता है अपना तत् धन लीन तल्लीन, महान धन लाभ महान लाभ, बृहत धन ललाट बृहल्लाट। अब पांचवा नियम ये कहता है कि यदि त अथवा द के बाद ट हो, त द के बाद ट हो, त अथवा द के स्थान पर ट हो जाता है। वहीं त अथवा द के बाद ठ हो तो त अथवा द के स्थान पर ठ हो जाता है। तद धन टीका, तद धन टीका, यदि यहाँ इनके बाद ट आता है तो इसका भी ट बन जाएगा। कैसे बनेगा? त टीका, तट्टिका, इस द का ट बन गया, तट्टिका। ठीक है। ऐसे ही सत धन टीका सट्टिका, एतद धन ठक्कूर, एतद ठक्कूर, एतद धन ठक्कूर, एतद धन ठक्कूर। एत ठक्कूर, एतद ठक्कूर। इस द का ट बनेगा, ठ है तो ठ ही रहेगा, अर्थात यदि ट आए या ठ आए तो भी ट बन जाएगा। अगला नियम आता है इसमें, त अथवा द के बाद ट अथवा ड हो तो त अथवा द के स्थान पर ड हो जाता है। जैसे उत धन डोन उड्डोन, उत धन डयन उड्डयन, तद धन डिंडिम तन डिंडिम, भवत धन डमरू भवत डमरू। जैसे उत धन डयन, उत धन डयन, इसका हो जाएगा उड्डयन, उड्डयन। ये त का द हो जाएगा। इन नियमों को याद रखना ही पड़ेगा, तो ही हम संधि विच्छेद कर भी सकते हैं और संधि विच्छेद की पुनः संधि भी कर सकते हैं। अब देखिए अगला नियम इसमें आता है कि पदांत त के बाद यदि कोई स्वर आए अथवा ग ग द ध ब भ य र व इनमें से कोई वर्ण हो तो त बदलकर द हो जाता है। जैसे जगत धन ईश, उसका होता है जगदीश, जगत जगत धन ईश जगदीश। तो ये त बदल गया और बना क्या? द, और इसके ई की मात्रा लग गई तो त का द हो जाता है। ऐसे ही होता है बृहत धन गहन बृहत गहन, महत धन ऐश्वर्य महदेश्वर्य, भवत धन दर्शन भवत दर्शन, जगत धन इंद्र जगदिंद्र, महत धन भय महद भय, महत धन औषध महदौषध, बृहत धनमान बृहत धनमान। पदांत के अंत में यदि द हो और इसके बाद न अथवा म आए तो द विकल्प से न में बदल जाता है। यदि इस द के बाद मय अथवा मात्र आए तो द न में बदल जाता है। तद धन नीर तन्नीर, द जो है वो न में बदल जाएगा। तद
धन नीर, तन्नीर, ये द न में बदल चुका है ना। ऐसे आता है तद धनमय तन्मय, एतत् धनमात्र एतन्मात्र। अगला नियम आता है यदि त और थ के पहले श वर्ग आए तो त और थ क्रमशः ट और ठ हो जाते हैं। अर्थात त के बाद श आए तो ट हो जाएगा, थ के बाद श आए तो ठ हो जाएगा। आकृष दंत, आकृष दन, आकृष दन त, तो इसका हो जाएगा आकृष्ट, आकृष्ट। यहां पर त का ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही षष्ठ दंत षष्ठ। नियम 10 कहता है यदि न के पूर्व च अथवा ज वर्ण आए तो न बदलकर य हो जाता है। न के पहले च अथवा ज आए तो, जैसे यज धन न, यज धन न, यज्ञ, ये जो है हम इसको यज्ञ कहते हैं, वस्तुतः यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ होता है, यज्ञ। इसको यज्ञ पढ़ना चाहिए और ज्ञ है ये, ज्ञ नहीं है, ज्ञ, ठीक है। ऐसे ही याच दन्ना यांचा। नियम 11 कहता है पदांत के परे म के परे यदि अंतस्थ अथवा ऊष्म वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे समदनहार, समदनहार, इसका हो जाएगा संहार। इसको कहते हैं अनुस्वार बन गया, ठीक है। ये म जो था वो क्या हो गया, बिंदी के रूप में यहां ऊपर लग गया। समधन योग संयोग, किम धनवाद किमवा, किम धनवा किमवा, समधनवाद संवाद। नियम 12 कहता है 6 वर्ण के पूर्व यदि कोई स्वर आए तो 6 का 6 हो जाता है। परिधन छेद, छ के पहले यदि कोई स्वर आ जाता है तो पहले स्वर आ रहा है, इसलिए इसका परिच्छेद हो जाएगा। ठीक है, आधा च और लगाना है, बाकी यथावत लिखना है। मतलब च आधा च और बीच में आ जाएगा। तो बद्री धन छाया, बद्री छाया, बद्री कहते हैं बेर को, और छाया मतलब छाया अर्थात बेर के पेड़ की छाया। आदन छादन आच्छादन, त अथवा द के बाद ह हो तो त अथवा द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। देखिए उत धनहार, उत धनहार, इन दोनों का उद्धार बन जाएगा। त और हा बिन, आ तो ऐसा कैसे सुरक्षित है, त और ह मिलके द हो जाता है।
उत्तधन हत उद्धत, तत्धन हित तद्धित, उत्तधन हरण उद्धरण। 14वां नियम कहता है त अथवा द के बाद श हो तो त अथवा द का च और श का छ हो जाता है। सतधन शास्त्र, सत धन शास्त्र, त के बाद श है इसलिए सत्शास्त्र हो जाएगा। सत्शास्त्र। यहां पर क्या बना? त का च, शा का छा, ठीक है, सत्शास्त्र। तदधन श्रुत्वा तत्श्रुत्वा, ऐसे ही नियम 15 कहता है ऋषि अथवा र अथवा श के बाद न हो तथा इनके मध्य स्वर क वर्ग प वर्ग अनुस्वार य व ह आता हो तो न का ण हो जाता है। जैसे री धन ऋण, री धन ऋण। इस ऋषि के बाद न आया इसलिए इसका न हो गया, ऋण हो गया। इसको ऋण नहीं लिखेंगे, ऋण लिखेंगे, है ना। ऐसे पुष धन अंत भूषण, भर धन अन्न भरण, त्रिश धन ना तृष्णा, प्रधनमान प्रमाण, राम धन अयन रामायण। अब देखिए नियम 16 कहता है यदि किसी शब्द के पहले स के पूर्व अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो स के स्थान पर श हो जाता है। मतलब स जो आ रहा है, यहाँ स आ रहा है पीछे और यहाँ पर आ को छोड़कर कोई अन्य आ रहा है तो उस का क्या हो जाएगा? स के स्थान पर श हो जाएगा। अब देखिए नि धन सिद्ध, नि धन सिद्ध बराबर नी तो रहेगा ही और इस स आने से इसका हो जाएगा शी, निषिद्ध। आई की मात्रा इसी के पहले है ये और स का श हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही विधन सम विषम, अभिधन से अभिषेक, सुधन सुषमा, सुषमा। इस प्रकार सुधन सुमा सुषमा। तो और इस प्रकार ये जो है आपकी व्यंजन संधि यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसका पूरा विस्तारित रूप से मैंने विवरण बताया। हम यहाँ इस प्रकरण को समाप्त करते हैं।